हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि आव्रती श्रावक कभी समय आने पर क्या व्रती संयमी श्रावक को अंतिम समय पर कुछ त्याग संबोधन करा सकता है? कृपया शंका का समाधान करें, मुझे मार्गदर्शन दें। देखिए, अव्रती श्रावक भी अगर समझदार है तो व्रती को संबोधन दे सकता है। उद्देश्य सामने वाले को सही प्रेरणा देना और उसको उसके मार्ग पर टिकाने का, इसलिए इसमें कोई हानि नहीं। नमोस्तु महाराज जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन। महाराज जी, ये किंवदंती है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। ये ऐसी क्या मजबूरी थी महात्मा गांधी को, उनके ऊपर ये किंवदंती बन गई? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। ये मतलब महात्मा गांधी को ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि उनके ऊपर ये किंवदंती बन गई? अब ये तो महात्मा गांधी के चरित्र पर पूरी तरह से फिर से शोध करना पड़ेगा। कई लोग उनके चरित्र को कई तरीके से देखते हैं। कई जगह जो विभाजन है वो गांधी जी की मजबूरी के रूप में देखा जाता है। इसमें सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। मैं अपनी ओर से इस विषय में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। मुनीत भाई दोनों को चरणों में बारंबार नमस्तु, मेरे और मेरे परिवार की ओर से। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जब अन्न का अकाल होता है तब मानव मरता है, और जब संस्कारों का अकाल होता है तब मानवता मरती है। बहुत सुंदर। तो गुरुदेव, वर्तमान समय में हमारी पीढ़ी ने जो हमें संस्कार दिए हैं या जो हमें रीति रिवाज दिए हैं, वो हमें हमारी अगली पीढ़ी के ऊपर यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उन्हें सौंपें, लेकिन उसमें हम अपने आप को असमर्थ पाते हैं। ऐसा क्यों गुरुदेव? कृपया शंका का समाधान करें। नमस्ते गुरु। बिल्कुल, संस्कारों का अकाल मानवता को मिटाती है। तो जैसे हम अन्न की सुरक्षा के लिए तत्परता दिखाते हैं, संस्कारों की सुरक्षा के लिए भी तत्परता होनी चाहिए। अन्न की सुरक्षा उसके बीजारोपण से होती है, तो संस्कारों की सुरक्षा भी उसके बीजारोपण से होगी। हम कितना भी अन्न उत्पादित करें, उसे पुनः न बोएं तो वह अन्न वहीं नष्ट हो जाएगा। लेकिन हम यदि एक बार अन्न को बोने के बाद बार बार बोते रहें तो अन्न की परंपरा चलते रहेगी। हमने किसी को कोई संस्कार दिया और उन संस्कारों को वहीं भुला दिया तो संस्कार वहीं विनष्ट हो जाएंगे। लेकिन यदि हमने संस्कारों का बीजारोपण आने वाली पीढ़ियों में करते रहे तो संस्कार की फसल हरी भरी बनी रहेगी। तो हमें चाहिए कि नई पीढ़ी में संस्कारों का बीजारोपण हो, पर आपको पता होना चाहिए बीजारोपण ऐसे नहीं होता। बीजारोपण करने के लिए पहले ज़मीन को तैयार करना पड़ता है। जब ज़मीन तैयार हो जाती है तब कहीं जाकर उसमें बीज बोया जाता है। बीज बोने के बाद भी उसमें समय समय पर खाद पानी देना पड़ता है, और न केवल खाद पानी देने के साथ साथ उसकी वक्त वक्त पर उगाए खरपतवारों की निदाई गुड़ाई करनी पड़ती है, उन्हें अलग करना पड़ता है, तब वह पौधा विकसित होता है। इसी तरह हम किसी पीढ़ी में संस्कार का बीजारोपण करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस जमीन को तैयार करें। जमीन तैयार करने के बाद वो संस्कार के बीज बोए। बीज बोने के उपरांत अच्छी शिक्षा का खाद पानी दें और दुष्प्रवृत्तियों की उगाई खरपतवार और कुसंगति की खरपतवार से उसे दूर रखें। तब संस्कार का पौधा पल्लवित होकर इस धरती को हरा भरा करेगा। मुश्किल ये है कि हम संस्कारों की सुरक्षा तो चाहते हैं पर तत्परता नहीं दिखाते, बातें जहाँ की तहाँ रह जाती। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, मेरे परिवार की ओर से भी नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि जियो और जीने दो का सूत्र का पालन नहीं करने वाले हमें इतना ज्ञान देते हैं। हम जानते हैं कि हम सही हैं, हमारे भाव अच्छे हैं, लेकिन सुनकर हम लोग उनके कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं और शांत हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा मन कभी अशांत हो जाता है या परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? मेरी शंका का समाधान। देखिए, जिन व्यक्तियों की विचारधारा अपने अनुकूल न हो और जिनसे बात करने का कोई सार न दिखता, उनके प्रति मध्यस्थ होने में ही सार। समझ गए? हम अपना समय क्यों खपाएं? समझाने की कोशिश उसी को करो जो समझने को तैयार है। जो तुम्हें उल्टा समझाना चाहे उसे
सुरक्षित दूरी रखने में ही खैरियत। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी। जबलपुर की समाज और मेरे सारे परिवार की ओर से द्वय मुनियों को बार बार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न मेरा कल का था, कल समय नहीं मिला तो आज बोल रही हूँ। महाराज जी, दक्षिण भारत में उस माटी में ऐसा क्या प्रभाव है कि जिससे वहाँ पर महान आचार्य जैसे कुंद कुंद स्वामी, शांति सागर महाराज जी, आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज जी आदि महान आचार्यों का वहाँ अवतरण हुआ। महाराज जी, ऐसा और जो अंतिम पंचम काल के अंतिम में जो वीरांगज मुनि होंगे वो भी वहीं से होंगे। तो महाराज जी, उत्तर भारत में जो धर्म संयम नियम है वो दक्षिण भारत में उतना नियम धर्म संयम नहीं है, फिर भी वहाँ पर महान पुरुषों का अवतरण हुआ। कृपया करके समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, बात बिल्कुल सही है। सारे तीर्थंकर उत्तर भारत में हुए और अनेक प्रमुख आचार्य दक्षिण भारत में हुए। तीर्थंकरों का अवतरण चतुर्थ काल में हुआ तो वे उत्तर भारत में जन्मे। और जिन आचार्यों की चर्चा हम कर रहे हैं, चाहे वे आचार्य कुंद आदि हों, वीरसेन हो, समंतभद्र हो, जिनसेन हो, और वर्तमान सदी के आचार्य शांति सागर जी और हमारे गुरुदेव हो, ये सब दक्षिण भारत में जन्मे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी आचार्य दक्षिण भारत में ही जन्म लिए। हम भगवान महावीर के बाद की आचार्य परंपरा को पलट कर देखते हैं तो पाते हैं अनेक आचार्य उत्तर भारत में हुए। और सच पूछो तो दक्षिण भारत में जो धर्म गया है वो उत्तर भारत में जन्मे आचार्य भद्रबाहु के प्रताप से गए। समझ लो, वर्तमान में ऐसी चीजें हैं जो दिख रहा है कि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में है। लेकिन इसे दूसरे संदर्भ में देखें तो दक्षिण भारत में जन्म लेने वाले आचार्यों की प्रभावना उत्तर भारत ने की। प्रभावना कहाँ हो रही? सभी आचार्यों की। तो अभी पंचम काल होने के बावजूद उत्तर भारत में धर्म की जो प्रभावना है वो कम नहीं है, बढ़ रही है। हाँ, सम्राट चंद्रगुप्त के 16 सपनों में एक स्वप्न का फल ये जरूर बताता है कि सरोवर बीच में सूखा है, चारों तरफ कमल खिले। उसका फल यही बताया गया कि धर्म के प्रवर्तन के स्थानों में धर्म नहीं रहेगा और सुदूर दक्षिण में धर्म पलेगा। तो अभी पंचम काल में बहुत समय है। पंचम काल के अंत होते होते तक ये स्थिति आ सकती है और जब यह स्थिति आएगी तब वीरांगज नाम के मुनिराज वहाँ जन्मेंगे। सवाल उत्तर और दक्षिण का नहीं है, सवाल हमें अपनी स्थिति को नापने का है। वे उत्तर में हो या दक्षिण में, हमें अपने जीवन की समझ होनी चाहिए, तभी हमारे लिए सार है। महाराज जी, एक क्वेश्चन हो। महाराज जी, एक पुराना मुहावरा आपके प्रवचन से है, मन के जीते जीत मन के हारे हार। इसको हम लोगों के दोस्तों में सब लोग बोलते, महाराज जी से सवाल कीजिए। हाँ, मन के जीते जीते मन के हारे हार। ये प्रवचन आपके प्रवचन में से है, ये मुहावरा। इसको समाधान कीजिए महाराज। इसमें क्या संभावना है? मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, ये हमारा वाक्य नहीं, ये तो बहुत प्रसिद्ध कहावत है। अगर मन तुम्हारा मजबूत है तो तुम हार करके भी जीते, और मन टूट गया तो जीत करके भी हारे। हमारी जीत और हार हमारे मन पर है। चलिए। नमोस्तु महाराज जी। मेरे परिवार और मेरे सारोड़ा समाज की ओर से दोनों मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु महाराज। विकलांग परिवार ने महाराज जी नमोस्तु बोला। दो मेरी शंका है, किसी आचार्य विद्यासागर द्वारा रचित ग्रंथि, उसमें उस ग्रंथि का नाम तोता क्यों रोता है? इसका क्या आशय है महाराज जी? आप वहाँ तोता का मतलब आत्मा। तोता पिंजड़े में बंद है, वो रो रहा है, बंद है।
तो हे आत्मा, तू कर्मों से बंध है, रो क्यों रहा है? अभी भी तेरे अंदर अनंत आसमान में उड़ान भरने की क्षमता, जाग, बस बाट जो कि कब पिंजरा खुले और मैं उड़ूं, ये उसका भाव। चलिए। दोनों महाराज श्री के पावन चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, करीब 14 वर्ष पूर्व आपके दर्शन के लिए हम शिखर जी आए थे पूरे परिवार के साथ, और पूरे परिवार को आपने जो आशीर्वाद दिया, आज पूरा परिवार धर्ममयी है। वो लोग अमेरिका, जो कि इस युग की भोग भूमि कही जाती है, वहाँ पर उन्होंने जैन धर्म का प्रचार करने का बीड़ा अपने हाथ में उठाया एवं हमारे घर में चैत्यालय तक स्थापित हो गया। एवं हमारे बच्चे जो आगे की पढ़ाई करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन के गए हुए हैं, वो भी जब तक घर आके भगवान का अभिषेक नहीं कर लेते उन्हें चैन नहीं पड़ता। बहुत सुंदर। अब मेरा प्रश्न है महाराज श्री, उधर की तरफ जाता हूँ। हम 64 रिद्धि विधान करते हैं, ये रिद्धियों की पूजन करते हैं, और ये रिद्धियाँ मुनिराज को होती है। मुनिराज बहुत दुर्धर तप करते हैं, व्रत वगैरह करते हैं, उससे इन्हें ये रिद्धियाँ प्राप्त होती है। लेकिन जो हमारे पढ़ने में आया है कि इनका उन्हें पता भी नहीं चलता। अभी पिछले दिनों इस मंच पर एक महिला ने कहा कि उसे एक मंत्र सिद्ध हो गया है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या श्रावकों को इन सिद्धियाँ होती है, और होती है तो उन्हें पता कैसे चलता है? देखिए, रिद्धि और सिद्धि दोनों अलग अलग चीज़ें। रिद्धियाँ प्राप्त होती है, सिद्धियाँ की जाती है। तपोबल से प्राप्त चमत्कारिक शक्तियों को रिद्धि कहते हैं, और किसी उद्देश्य विशेष के द्वारा साधना करके शक्ति की प्राप्ति का नाम सिद्धि। तो सिद्धि पाना कोई बड़ी बात नहीं, रिद्धि का होना बड़ी बात है। सिद्धि कोई भी कर सकता है। आज भी बहुत सारे तांत्रिक ओझा लोग सिद्धियां करते हैं, पर सिद्धि में उपलब्धि नहीं है, शुद्धि में उपलब्धि। तो शुद्धि से रिद्धि होगी, सिद्धि तो सिद्धि ही। नमस्ते। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, गत 8 अष्टानिका से हमारे घर पे हम लोग चैत्यालय में अष्टानिका पर्व में सिद्ध चक्र मंडल विधान कर रहे हैं, जो यहाँ से गया है उसमें, और हमारा संघ भी पूरा उसके साथ जुड़कर जूम पे अभी कोविड के द्वारा जुड़ रहा है। तो एक प्रश्न हमारे संघ में सबके बीच में उठ रहा है, जिसका मेरे पास जवाब नहीं था, कि उसमें हम अष्टवर्ग की जो पूजा करते हैं उसके अंदर 8 दिशाओं में स्वरों और व्यंजनों का अर्घ चढ़ता है। तो स्वरों और व्यंजनों और दिशाओं का क्या स्वरूप है, और उनका सिद्ध चक्र मंडल से क्या लेना देना है? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो अभी जो थोड़ी देर पहले इनके पिताजी सुरेश जी ने कही बात, 14 साल पहले आए थे तो सुरेश जी अपने बच्चों को लेकर आए थे। इस बार बच्चे सुरेश जी को लेकर आए। 14 साल का ये बहुत बड़ा परिवर्तन। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि वहाँ रह करके भी इस परिवार ने धर्म की ज्योत को फैला के रखा है, ये आगे भी फैले रहे। लोगों को सीख लेना चाहिए कि अमेरिका में बाहर पढ़ने वाले बच्चे भी अभिषेक करने के बाद ही भोजन करते हैं। यहाँ रहने वाले को तो भगवान के दर्शन करने की भी सुविधा नहीं है। ये बहुत सोचनीय बात है। अब रहा सवाल आपका कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान में जो 8 दिशाओं में 8 वर्ग पर स्थापना की जाती, वो क्यों है और उनका दिशाओं से क्या संबंध है? ये जो आ से लेकर ह तक के सारे स्वर और व्यंजनों को वहाँ अंकित किया जाता है, वो संपूर्ण वांग्मय का द्योतक है। और दुनिया के जितने भी मंत्र हैं वो इन्हीं से निश्चित है। अलग अलग दिशाओं में उन्हें इसलिए अंकित किया जाता है कि सारे विश्व के मंत्रों की शक्तियां इसमें समाहित हो जाए। तो सिद्ध चक्र तब कहलाता है
जो हमारे सारे कार्यों को सफल बना सके। इसलिए उसमें बोलते हैं वर्गा पूरी दिग्गताम मुझ तलम हिंकार संवेष्टितम। हिंकार जो माया बीज है, 24 तीर्थंकर का प्रतीक है, और इसके माध्यम से संपूर्ण वांग में यानी सारी मंत्र संरचना और मंत्र शक्ति को उसमें समाविष्ट किया जाता है, तब वो कार्य। ओम। प्रश्न ये है महाराज श्री कि हम इस तरीके से समझ सकते हैं क्या कि जैसे जो आत्मा जब निर्वाण को जाती है तो सीधे ऊर्ध्वगति की ओर जाती है, मोड़ा नहीं लेती है। तो क्योंकि अभी प्रेजेंट समय में हमारा जो अर्थ है वो ग्लोब के फॉर्म में है, ऐसे फ्लैट धरती नहीं है, तो द्रव्य क्षेत्र भाव और काल के हिसाब से तो सीधे आत्मा जा ही नहीं पाएगी। तो क्षेत्र की मतलब वो सुविधा नहीं है, उसकी वजह से हम मोक्ष नहीं जा सकते। ऐसा है, आपने बहुत दिमाग तो बहुत अच्छा लगाया, लेकिन थोड़ा सा समझना है। ये सब बाधा तब होती जब आत्मा के साथ कोई प्रतिघात होता। जब कार्बन शरीर में ही कोई प्रतिघात नहीं है तो मुक्त आत्मा में तो कोई रुकावट है ही नहीं, वो वज्र पटल को भी छेद कर जा सकता। इसलिए धरती के स्वरूप के कारण मोड़ा की कोई बात नहीं है, और मोड़ा लेना पड़ेगा इसलिए मोक्ष नहीं जा सकता, ऐसी बात नहीं है। बात तो केवल यह है कि लोग अपने मन को पूरी तरह मोड़ नहीं पा रहे, इसलिए मोक्ष नहीं जा रहे। ये काल बाधक नहीं है मोक्ष में, न क्षेत्र बाधक है, द्रव्य की योग्यता बाधक है और भाव का अभाव बाधक है। आज भी किसी के अंदर मोक्ष के योग्य भाव जग जाए तो वो भी सिद्ध हो सकता है। महाराज जी क्या बोल रहे हैं? पंचम काल में मोक्ष हो सकता है? हो सकता है। किसको हो सकता है? जिसके अंदर मोक्ष जाने के अनुकूल सामग्री हो सकता है। कोई विदेश क्षेत्र में जन्म लिया हुआ साधक यदि भरत क्षेत्र यहाँ आ जाए तो आज भी उनको मोक्ष हो सकता है। तो काल कहाँ बाधक बना? क्षेत्र कहाँ बाधक बना? भाव। तो सबसे ज्यादा प्रभाव भाव का। नमोस्तु महाराज श्री। बोलिए। महाराज श्री, भारतीय संसद ने मानव अधिकार के ऊपर एक एक्ट अधिनियम बनाया हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। उसमें मानव अधिकार को परिभाषित किया हुआ है, जिसमें जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी फंडामेंटल राइट्स है वो सारे अधिकार उसके अंदर शामिल है। मतलब आदमी जन्म लेता है और मरता है तब तक जितने भी अधिकार हैं, चाहे वो चिकित्सा का हो, एजुकेशन का हो, खाने का हो, पीने का हो, वो सब उसमें शामिल हो जाते हैं। हमारे सामने जब कई बार ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जब धार्मिक मुद्दे वाले क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं, मध्य प्रदेश शासन ने कुछ 2-3 साल पहले ये निर्णय लिया कि सभी शासकीय स्कूलों के अंदर बच्चों को जो ब्रेकफास्ट देंगे उसमें अंडे को शामिल किया जाएगा। कई लोगों ने इसको ऑब्जेक्ट किया, अल्टीमेटली खैर वो मैटर पेंडिंग रहा, लागू नहीं हो पाया, बजट की कमी थी और थी, शासन चेंज हुआ, शासन ने उस ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया। दूसरा जो वर्ग था उन्होंने कंप्लेंट लगाई हमारे पास कि ये प्रोटीन है, हमारा इसमें खाने का अधिकार इसमें शामिल होता है, ये शासन का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल गलत है। ठीक, हमने उसके अंदर तो ये हमने, चूँकि मैं तो जैन था इसलिए मैंने अपने सदस्यों को इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया और उन्होंने इसके अंदर यही माना कि ये चूँकि एक पॉलिसी मैटर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, किसी को करना है किसी को नहीं करना ये शासन का काम है। उन्होंने किया, हमने अल्टीमेटली उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन महाराज श्री, हम ये कह रहे हैं, हम जैसे शासन परिवर्तन होता है और वापस कोई लागू करता है और हमारे पास फिर चैलेंज आता है, हमारा ऑलरेडी फैसला है कि ये पॉलिसी मैटर है, मन से नहीं चाहते, हम व्याख्या करने का हमको पूरा अधिकार है,
तो इस धार्मिक मामलों को हम किस प्रकार से इस प्रकार से परिभाषित करें कि ये बैलेंस बैठे? देखिए, सबसे पहले तो एक बार जस्टिस NK जैन साहब का जोरदार अभिनंदन आप सबके लिए। NK जैन साहब मुख्य न्यायाधीश होने के साथ साथ वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत, और ये एक न्यायाधीश या अधिकारी बाद में है, एक संवेदनशील श्रद्धालु श्रावक पहले, और मेरे पास वे हमेशा उसी हैसियत से आते हैं। आज आपने जो सवाल पूछा है ये बड़ा गंभीर और संवेदनशील है। जीने का अधिकार, भोजन का अधिकार है, और ये बात एक अपेक्षा से कही जा सकती है कि एक पॉलिसी मैटर है, लेकिन दूसरों की धार्मिक भावनाओं को सुरक्षित रखना भी पॉलिसी में ध्यान रखना चाहिए। किसी को भोजन में क्या लेना नहीं लेना यह उसकी व्यक्तिगत चॉइस है, पर शासन यदि कोई काम करे तो उसे ऐसा करना चाहिए जिससे किसी की भावना आहत ना हो। पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जन्म से शाकाहारी है, सरकार अपनी नीतियों में ऐसे पदार्थ देने लगे तो उसकी भावनाएं आहत हो सकती। एक शाकाहारी व्यक्ति गैर शाकाहारी पदार्थ को लेने में तकलीफ पाता, नहीं ले पाता, पर एक व्यक्ति जो शाकाहारी नहीं है अन्य चीज़ें भी लेता है, उसको शाकाहार की चीज़ों को लेने में कोई तकलीफ नहीं होती। जहाँ तक पोषक तत्वों का सवाल है तो पोषक तत्वों का समावेश होना ही चाहिए। खासकर आपने मध्याह्न भोजन की बात की, पर ये भ्रामक है कि अंडे में ही प्रोटीन है। अंडे से ज़्यादा प्रोटीन तो दालों में और सोयाबीन में है। ये तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की बुलेटिन से जारी है, हम उन्हें देखें। और आहार विज्ञानियों ने ये सिद्ध कर दिया कि अंडे से बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ती है। अंडे में पाया जाने वाला साल्मोनेला नाम का विषाणु बहुत घातक भी है। अंडे से हार्ट अटैक होता है, ये बात वैज्ञानिकों ने सिद्ध की और उन वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज भी मिला। तो सरकार को अपनी नीतियां बनाते समय इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। उतना तो जो वस्तु सेहत के अनुकूल नहीं है उसे शासन के स्तर पर प्रमोट करना क्या अच्छी बात मानी जाएगी? व्यक्तिगत रूप से किसी को खाना है खाए, न खाना न खाए, उसकी चॉइस है। पर जब हमारे पास विकल्प हैं तो सरकार को नीतियों का पालन करना चाहिए। हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए जो विशुद्धतया शाकाहारी है। उनकी भावनाएं अगर आहत होती है तो उसमें ये नीतियां जिम्मेदार हो। वहाँ तक तो हम महाराज श्री इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं और सरकार को हम बाध्य कर सकते हैं कि किसी शाकाहारी को वो कंपलसरी नहीं कर सकता शाकाहारी के लिए, वहाँ तक तो कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि वो खाने का अधिकार है, मैं नहीं चाहता ये इस प्रकार की पॉलिसी लगे तो सरकार खाने का अधिकार है, खाए ना, सरकार क्यों खिलाए ऐसी चीजें? मैं एक बात पूछता हूं, अभी तो थोड़ी सी सेकुलरिज्म की बात आती है, कुछ आती है। एक परंपरा है, एक समुदाय है जो सुअर का मांस नहीं खाता, एक समुदाय है जो मांस खाता पर गाय का मांस नहीं खाता। क्या कोई सरकार अपनी नीतियों में सुअर के मांस को या गाय के मांस को परोसने की नीति बनाने में सक्षम है? नहीं, कतई नहीं। क्यों नहीं?
उस समय मानवाधिकार आयोग क्या कहेगा? उसका मानवाधिकार है, वो वॉयलेट नहीं करेगी गवर्नमेंट, उसको तो नहीं कर सकती, वो तो हमने तो इसको बिल्कुल ही रिजेक्ट तो जब सरकार देख रही है कि इसमें धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा इसलिए हमें यह काम नहीं करना, तो शाकाहारियों की भी धार्मिक भावना उसके साथ खिलवाड़ करने का काम सरकार कैसे करेगी? यह इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। बिल्कुल मैं और आप जैसे लोगों के रहते तो होगा ही नहीं, और वर्तमान में जो आपकी सरकार है वो तो कभी करेगी भी नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें उभय पक्षीय दृष्टि रख करके चलना चाहिए। द्वे मुनिराजों के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से शत वंदन, शत वंदन। महाराज जी, अब मेरा एक क्वेश्चन है, कुछ कह जाते हैं, कुछ सह जाते हैं, कुछ कहते कहते रह जाते हैं, मैं सही तुम गलत के खेल में महाराज जी अक्सर रिश्ते ढह जाते हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि रिश्तों को बचाए रखें? नमस्ते। कुछ कह जाते हैं, कुछ सह जाते हैं, कुछ कहते कहते रह जाते हैं, सही गलत की उलट फेर में अच्छे रिश्ते ढह जाते हैं और कुछ बातों में ही बह जाते हैं। आपने पूछा है कि सही रिश्ते को बनाए रखने के लिए क्या करें। देखिए, पहली बात, कहो मत सहो। क्या कह रहा हूं? कहो मत सहो, कहना कम करो, सहना अधिक। पहली बात, अगर हम कह रहे हैं तो कहने से बात बिगड़ती है, सहने से बात बनती है, इसलिए हमें कहने की जगह सहना सीखना चाहिए और भावनाओं में बहने से बचना चाहिए। यदि व्यक्ति भावनाओं में बहने से बच जाए तो उसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं है। मुनिदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता, सतसंगति संसृति करे अंता। गुरुदेव तुलसीदास जी को चाहते हुए भी अपने गुरु का सानिध्य बहुत कम मिल पाया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक पुण्य का संग्रह ना हो तब तक संतों का समागम नहीं मिलता। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि मैं अपने जीवन में कैसे इतने पुण्य का संचय करूं कि गुरु चरणों का में रहने का सौभाग्य मुझे हमेशा मिलता रहे। गुरु चरणों में रहने का सौभाग्य हमेशा मिलता रहे, उसके लिए पुण्य का संचय कैसे करें? देखिए, कुछ नहीं करना, हम अपने घर परिवार से थोड़ा सा मोह कम करें और गुरु चरणों की ओर बढ़ने का संकल्प जगा ले, भावनाएं जगा ले, तो अपने आप ऐसा अवसर मिल सकता है। और जब तक ऐसा करने में हम समर्थ न हों तब तक नित्य भावना भाए, भावना आज नहीं कल फलीभूत होती। नमोस्तु गुरुदेव। मेरे गुरु है प्रमाण सागर जी के चरणों में हम सबका शत वंदन, शत वंदन। गुरु, मेरा प्रश्न तो महाराज श्री दूसरा था, लेकिन आज भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया उसका जैन धर्म की विवेचना जो आपने की, जो आपने आज जैन धर्म की विवेचना की, वो बहुत अभूतपूर्व थी। और उसमें आपने जो एक महत्वपूर्ण बात कही कि जैन धर्म में व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं है बल्कि संयम और हमारे उसकी पूजा है, और 10 लक्षण धर्म जो है ना उसका प्रतीक है, क्योंकि 10 धर्म में सारे वो आते हैं। तो मैं चाह रही थी कि जिन लोगों ने इसको मिस किया हो तो थोड़ा सा इस समय आप बताएं तो लोग शायद सब लोग इससे परिचित। देखिए, बताने का अवसर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं जरूर कहूँगा कि आज के संदर्भ में जो बातें आई है, जो मुख्य रूप से ऋषि कुल विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित यूजीसी HRDC के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें दिया गया है वक्तव्य, उसको लोग सुने तो जैन धर्म के प्रति एक नई दृष्टि लोगों को मिल सकती। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, गुरुदेव, हमने पढ़ा है कि भाव सहित बंदे जो कोई ताके पशु नरक गति नहीं होए। तो गुरुदेव, ये सिर्फ पैदल यात्रियों पे लागू होता है या जो डोली में यात्रा करते हैं उन पे भी लागू होता है? ओह, देखो, उत्तम तो यही है कि हम अपने पैरों के बल पर करें, जो नहीं कर पाते हैं, मतलब गुरुदेव न करने की अपेक्षा जिस विधि से करें। मुझसे एक बार सवाल किया किसी ने कि महाराज जी, डोली पर चढ़ के वंदना करते तो पाप लगता है क्या?
तो मैंने कहा डोली पर जाओगे और डोली वाले को पैसे नहीं दोगे तो पाप जरूर होगा, कम पैसे दोगे तो भी पाप लगेगा। जी गुरुदेव। अब ये शरीर की असक्तता है, न जाने की अपेक्षा अगर ऐसे साधन से जाते हैं तो वो स्वीकार होना चाहिए, क्षम होना चाहिए। भावनाओं का क्रिया से ऊंचा स्थान है। एक व्यक्ति है समर्थ होकर के भी डोली का प्रयोग कर रहा है जी। और दूसरा व्यक्ति सामर्थ्य के अभाव में, मजबूरी में, मन से कचोटते हुए कर रहा है। दोनों में बड़ा अंतर है। इसलिए मैं सुझाव दूंगा, पहली कोशिश डोली साथ रखो पर चलो जहां तक बने पैदल चलो, तब आपकी वंदना का सही आनंद। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आजकल मैं एक बड़ी अजीब सी उलझन में उलझी हुई हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा समाधान करें। मेरे बच्चे आज ईश्वर के होने का प्रमाण मुझसे मांगते हैं। मेरा अटूट विश्वास भगवान में होने के बाद भी मैं अपने आप को विवश समझ रही हूँ कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो आप मेरा मार्गदर्शन करें। ईश्वर के होने के लिए कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। उससे पूछो तुम्हें अपना होने की, स्वयं का होने के लिए कोई प्रमाण की जरूरत है क्या? हम ही तो हैं, हमारा ही तो निखरा हुआ रूप ईश्वर है। जैसे बहुत अच्छा प्रसंग बता रहा हूँ। अकबर से ने एक बार बीरबल के पास 3 प्रश्न पूछा कि ईश्वर कहाँ है, उसे कैसे पाया जा सकता है और वो क्या करता है। बीरबल थोड़ा सोच में पड़ गया। बीरबल के बेटे ने पूछा कि अब्बा आखिर आप परेशान क्यों? बोले ये 3 सवाल का उत्तर देना है। बोले चिंता मत करो, मैं उत्तर दे देता हूँ। वो दूसरे दिन दरबार में गया। बोले तुम यहाँ कैसे आए? बोले आपके सवाल का उत्तर। बोले मैंने तुमसे थोड़ी पूछा था। बोले इतने सरल सवालों का उत्तर तो मैं ही दे देता हूँ, मेरे पिताजी की क्या जरूरत। ठीक है, उत्तर दो। बोले उत्तर तो दूंगा, तो कुछ दोगे, खिलाओगे पिलाओगे नहीं। पहली बार दरबार में और आप सीधे सीधे उत्तर पूछ रहे। बोले ठीक है। 1 कटोरा दूध मंगवाया। 1 कटोरा दूध आया। वो दूध में खोजने लगा। बोले क्या खोज रहे हो? बोले इसमें हम घी खोज रहे हैं। घी? बोले दूध में घी खोजने की क्या जरूरत? जहां दूध है वहीं घी है, दूध के रग रग में घी है। तो कहा महाराज ये आपके पहले सवाल का उत्तर है। पहले सवाल का उत्तर। बोले क्या? बोले आत्मा को खोजने की, पर भगवान को खोजने की जरूरत क्या? वो हमारे रग रग में है। जैसे दूध में घी है वैसे देह में परमात्मा, खोजने की जरूरत। अब दूसरा सवाल, अच्छा इसको पाए कैसे? बोले ये भी बताने की बात है। अरे दूध से जैसे घी निकालते वैसे आत्मा से परमात्मा निकलेगा। दूध से घी कैसे निकालेंगे? उसको जमाओगे, उसका मंथन करोगे, नवनीत निकलेगा, तब दूध से घी निकलेगा। ऐसे ही तपस्या करोगे तो आत्मा से परमात्मा निकलेगा। ये बात भी हो गई। अच्छा तीसरा सवाल का उत्तर दो। बोले ये बताइए आप मेरे गुरु बनकर के सवाल कर रहे हो कि शिष्य बनकर? तब अकबर पसोपेश में पड़ गया। बोले गुरु पर बोल के बोलूंगा तो मेरे ऊपर छोड़ देगा। बोले मैं शिष्य बनकर कर रहा हूं। बोले शिष्य बनकर कर रहे हो तो गुरु के सामने शिष्य की ऐसी हिमाकत कि गुरु नीचे खड़ा और शिष्य सिंहासन पर बैठा। अकबर को अपनी गलती समझ में आ गई, उठ गया। बोले गुरु महाराज सिंहासन पर बैठो और उत्तर दो। बोले ये आपके तीसरे सवाल का उत्तर है कि ईश्वर क्या करता है? बोले कभी ऊपर से नीचे और कभी नीचे से ऊपर होता रहता। समझ गए? इसलिए ज़्यादा कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। महाराज जी, जैन समाज के बहुत लोग जो हैं वो पर्यूषण के समय मुसलमानों को, मुसलमान कसाईयों को काम करने से रोकते हैं। उनकी जो आमदनी है, वो रोज़गार है, उनका छीनते हैं अहिंसा रोकने के लिए। गरीब मुसलमान है, उनकी रोज़गार छीनती है जैन समाज, क्योंकि अहिंसा रोकता है। वहीं दूसरी तरफ जो है हिंदुस्तानी सेना जो है वो कश्मीर में, मणिपुर, नागालैंड में और यहाँ झारखंड के आदिवासियों पे प्रहार करती है, लोगों को मारती है। उसका विरोध लेकिन जो है जैन समाज में अभी तक किसी ने नहीं किया है। तो क्या जैन समाज को हिंदुस्तानी होने के नाते हिंदुस्तानी सेना का विरोध नहीं करना चाहिए, जो कि इन सब दूसरे देशों में जाके दूसरे लोगों के ऊपर हिंसा करती है? देखिए ये सब चीज़ें ऐसी है जिस पर बहुत गंभीरता से विचारना चाहिए। जैन समाज का काम विरोध करने का नहीं, जैन समाज का काम अहिंसा का प्रचार प्रसार करने का। जैन समाज किसी के मजदूरी रोजगार को छीनना नहीं चाहती। जैन समाज अहिंसा का प्रवर्तन चाहती। अगर एक बार मुझसे सवाल किया गया है
कि बिल्ली अगर चूहे को पकड़ रही है और हम रोक रहे हैं तो बिल्ली का भोजन जा रहा है, और नहीं रोक रहे हैं तो चूहे की जान जा रही है। ऐसे में हम क्या करें? तो मैंने उत्तर दिया, सबसे अच्छा उपाय ये है कि बिल्ली के सामने दूध का कटोरा रख दो, चूहे की जान भी बच जाएगी और बिल्ली का पेट भी भर जाएगा। अगर ऐसे लोग आगे आए और वो कहे कि हम 8 दिन के लिए क्या जीवन पर्यंत के लिए अपना रोजगार बदलना चाहते हैं, तो जैन समाज रोजगार देने में सक्षम है और रोजगार देना चाहिए, और ऐसा हुआ भी है। उनको वैकल्पिक रोजगार अगर वे शिक्षा से लेते हैं तो हमें इस तरह का कार्य करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की कमी करने की आवश्यकता और अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। ये तो आपने पहले सवाल का जवाब दिया, जो मुसलमानों से रोजगार लेते हैं हाँ। तो उसकी जगह दे सकते हैं, तो वहाँ उन्होंने विरोध किया, लेकिन हिंदुस्तानी सेना का भी तो विरोध करें। देखिए उनको... सेना क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है मुझे तो पता नहीं, ये तो मीडिया की बातें हैं और आप जैसे लोगों की बातें हैं। सरकार की नीतियां हैं, सरकार की नीतियां सरकार जाने। जैन समाज किसी का विरोध नहीं करती, और सेना का जो काम है, सेना का नियंत्रण सरकार के हाथों में है। सरकार की नीतियों के अनुरूप वो कार्य होना चाहिए, उसमें जैन समाज का कोई रोल नहीं है। चंदसेन जी बस। आइए महाराज श्री, 1.5-2 वर्षों के बाद आपके इस सत्संग में आने का मौका मिला। दुनिया के लोगों ने अंदाज लगा लिया था कोविड में निकल गए भैया, मैं इसलिए आया कि लोग देख लें कि हमें जिन पर गुरु की कृपा है उन पर कोविड बेसर रहता है। मैं पंतिया कहता हूं, अनंत उदास घरों में उम्मीदों की फसलें उगाने वाले महान किसान को प्रणाम करता हूं, उनके संघस्थ अरेसा गजी महाराज को प्रणाम करता हूं। महाराज श्री, दुनिया तनावग्रस्त है और सरकार सबको कर्जदार बना रही है, कार भी मकान भी हर चीज कर्ज में। तो मैं कह रहा था कि तनाव ही तनाव है जिंदगी की नाव में, तनाव ही तनाव है जिंदगी की नाव में। घर नदी गांव लहर है सभी तनाव में, घाट घर नदी लहर है सभी तनाव में। दिन उठाए कर्ज पर रात भी उधार की, दिन उठाए कर्ज पर और रात भी उधार की, इस तरह से चल रही है जिंदगी जुगाड़ की। दिन उठाए कर्ज पर रात भी उधार की, इस तरह से चल रही है जिंदगी जुगाड़ की। स्वप्न सब उदास हैं फिर हार कर चुनाव में, स्वप्न फिर उदास हैं हार कर चुनाव में। तनाव ही तनाव है जिंदगी की नाव में, घाट घर नदी लहर हैं सभी तनाव में। और इस कदर दबाव है धमनियों पे रक्त का। बहुत गौर से सुनना, समझना ये पंक्तियां, पूरे देश और दुनिया की पीड़ा महाराज श्री के चरणों में रखता हूं। इस कदर दबाव है धमनियों पे रक्त का, लहू लुहान हो गया है आईना भी वक्त का। इस कदर दबाव है, इस कदर दबाव है धमनियों पे रक्त का, लहू लुहान हो गया है आईना भी वक्त का, लहू लुहान हो गया है आईना भी वक्त का। 1000 सूल चुभ रहे हैं एक साथ पांव में, 1000 सूल चुभ रहे हैं एक साथ पांव में। तनाव ही तनाव है जिंदगी की नाव में। पता हमें बताइए तनाव मुक्त गांव का, ये जिज्ञासा। तनाव पता हमें बताइए तनाव मुक्त गांव का, क्या करें मेरे हुजूर कि अंत हो तनाव का। पता मुझे बताइए तनाव मुक्त गांव का, क्या करे मेरे हुजूर जो अंत हो तनाव का। कुछ मत करो केवल बदलाव हो भाव का। तनाव है क्या? परिस्थिति और मनस्थिति के मध्य सामंजस्य न बैठा पाना ही तनाव को जन्म देता है। जब परिस्थितियां कुछ होती है और हमारी मनस्थिति कुछ होती है, हमारा मन उसे स्वीकार नहीं कर पाता, मन में तनाव आ जाता है। उस तनाव से बचने का एक ही तरीका है, चाहे जैसी सिचुएशन हो हम अपने इमोशन को ठीक करें। मन को हर स्थिति में राजी करने के लिए, राजी रहने के लिए तैयार कर ले। जिसके भाव में ऐसा बदलाव हो उसके मन में कभी तनाव नहीं हो सकता। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए
परम पूज्य आचार्य गुरुवा श्री विद्यासागर जी महाराज, बोल मुनि श्री ब्रह्मांड सागर जी महाराज की जय हो।